राजेश के आने के बाद हम दोनों ने एक साथ रात का डिनर किया और सोने की तैयारी करने लगे। राजेश अपने बेड पर सो गया। मैंने फर्श पर अपना बिस्तर लगाया और सो गई। दूसरे दिन सुबह राजेश मुझे अपने साथ लेकर गया और मुझे मेरे जॉब पर लगा दिया। मैं जॉब पाकर बहुत खुश थी। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करने लगी। मुझे काम करते हुए 2 महीने बीत गए। घर में पैसे पाकर माँ भी बहुत खुश थी। मेरे साथ ऑफिस में एक जमाल नाम का लड़का काम करता था। जमाल मुसलमान था, पर बहुत ही नेक दिल इंसान था। मेरी और जमाल की दोस्ती हो गई। जमाल मुझे बहुत पसंद करता था। अंदर ही अंदर मैं भी जमाल को पसंद करने लगी थी, पर यह बात मैं जमाल पर जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। मेरी इस कहानी में एक और कैरेक्टर भी था, जिसका नाम रेशमा था। रेशमा से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, या यूं कहूं कि रेशमा मेरी अच्छी सहेली थी तो गलत नहीं होगा। संडे को ऑफिस की छुट्टी रहती है, इसलिए मैं अपने रूम पर ही थी। रेशमा मुझसे मिलने के लिए मेरे रूम पर आ गई। संयोगवश मेरा भाई भी रूम पर ही था। रेशमा को देखते ही राजेश उसकी तरफ आकर्षित हो गया। रेशमा मुझसे मिलकर वापस चली गई। रेशमा के जाने के बाद राजेश मेरे पास आया और मुझसे सीमा के बारे पूछने लगा। मैंने राजेश को बताया कि वो मेरी सहेली है और मुझसे मिलने आई थी। राजेश को जैसे ही पता चला कि रेशमा मेरी सहेली है, उसकी आंखों में चमक आ गई। राजेश ने मुझसे कहा, सीमा, अपनी सहेली से मेरी सेटिंग करा दे। राजेश की बात सुनकर पहले तो मुझे झटका लगा, फिर मैंने कुछ देर बाद बोला, कोशिश करती हूँ। राजेश वहां से चला गया। मैं सोचने लगी, कैसे क्या कर सकती हूँ। धीरे धीरे रात हो गई। मैं और राजेश दोनों रात का डिनर कर रहे थे। डिनर करते करते मैंने राजेश से बोला, भाई, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? राजेश बोला, क्या मतलब है तेरा? मैंने कहा, भाई, मैं आजम नाम के एक लड़के को पसंद करती हूँ। तुम आजम से मेरी सेटिंग करा दो, मैं रेशमा से तुम्हारी सेटिंग करा देती हूँ। मेरी बात सुनते ही राजेश मुझ पर भड़क गया। राजेश बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानती हो कि क्या बोल रही हो? मैंने कहा, भाई, तुम किसी लड़की से सेटिंग करो तो सही है, मैं किसी लड़के के साथ सेटिंग करूं तो गलत है। ये क्या बात हुई? मैंने कुछ तुनकते हुए कहा, यदि तुम मेरा काम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर राजेश पहले तो चुप रहा, फिर थोड़ी देर बाद बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने कहा, कोशिश नहीं करना है, काम करना है। इसके बाद मैं वहां से उठकर चली गई।